Assalamualaikum everyone, welcome back to Talent Fuse, your one-stop channel to learn UI UX design in an easy and fun way. एक ऐसे स्किल जो न सिर्फ फ्रीलांसिंग में आपकी मदद करेगी बल्कि आपकी जिंदगी बदल सकती है। UI UX डिजाइन सीखने के बाद आप घर बैठे अपना खुद का इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हो और अपना बेहतरीन फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं, ये आपकी जर्नी की शुरुआत है। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड, क्योंकि इस चैनल के हर वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो सके। Let's start UI UX design course class number 35. Today we will discuss UX laws. और अगर अभी तक आपने फिग्मा और UI प्रिंसिपल्स की क्लासेस नहीं देखी तो टेंशन नहीं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक्स दिए गए हैं, डोंट फॉरगेट टू वॉच इट। सो लेट्स डाइव इनटू द UX laws. UX laws एक सेट है प्रिंसिपल्स का जो डिजाइन और डेवलपमेंट को गाइड करते हैं यूजर सेंटर्ड डिजिटल प्रोडक्ट्स, वेबसाइट्स और इंटरफेसेस के लिए। ये लॉज रिसर्च और टेस्टिंग पर डिपेंड करते हैं और इनका मकसद ऐसे प्रोडक्ट्स क्रिएट करना है जो यूजेबल, एफिशिएंट, इफेक्टिव और यूजर्स के लिए सेटिस्फाइंग हो। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट UX लॉज दिए गए हैं जिसमें आपको मास्टर होना चाहिए अगर आप ब्यूटीफुल और यूजेबल इंटरफेसेस डिजाइन करना चाहते हैं। नंबर 1, हिक्स लॉ। हिक्स लॉ जो हिक-हाइमन लॉ भी कहलाता है, ये एक प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि एक इंसान को डिसीजन लेने में जितनी ज़्यादा चॉइसेस मिलेंगी उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा डिसीजन लेने में। इन सिंपल वर्ड्स, जितने ज़्यादा ऑप्शंस यूज़र को दिए जाएंगे उसको डिसीजन लेने में उतनी ही देर होगी। इस वजह से डिज़ाइनर्स को चाहिए कि वो यूज़र्स के लिए ऑप्शंस के नंबर कम करें ताकि वो जल्दी फैसला ले सकें। हिक्स लॉ का नाम साइकोलॉजिस्ट विलियम एडमंड हिक और रे हाइमन के नाम पर रखा गया है, जो 1950s में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे ताकि ये समझ सकें कि चॉइसेस की तादाद और डिसीजन मेकिंग के दरमियान क्या ताल्लुक है। UI UX डिज़ाइन में हिक्स लॉ को इंटरफेस डिज़ाइन और इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर में अप्लाई किया जाता है ताकि डिज़ाइन को सिंपल और इंट्यूटिव बनाया जा सके। मकसद ये है कि यूजर्स के सामने कम चॉइसेस हों ताकि वो जल्दी समझ सकें, ओवरऑल एक्सपीरियंस बेहतर हो। Here we have some examples जो हिक्स लॉ को फॉलो करते हैं। नेविगेशन मेन्यू। अगर एक नेविगेशन मेन्यू बहुत ज़्यादा ऑप्शंस का है तो यूज़र ओवरवेल्म हो सकता है। इस वजह से डिज़ाइनर्स को चाहिए कि वो ऑप्शंस को लिमिट करें और रिलेटेड आइटम्स को ग्रुप करें। ई कॉमर्स वेबसाइट्स। ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त अगर किसी प्रोडक्ट के बहुत ज़्यादा कलर्स, साइजेस और स्टाइल्स अवेलेबल हैं तो यूज़र्स को डिसीजन लेने में ज़्यादा वक्त लग सकता है। इस वजह से वेबसाइट्स अक्सर सिर्फ पॉपुलर ऑप्शंस को हाईलाइट करती हैं या फिर फिल्टर्स और सॉर्टिंग ऑप्शंस देती हैं। प्राइसिंग ऑप्शंस। अक्सर कंपनीज 3 टायर्ड प्राइसिंग स्ट्रेटजी ऑफर करती हैं ताकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सिंपल हो। मोबाइल ऐप्स। मोबाइल ऐप का डिज़ाइन ज़्यादातर सिंपल और स्ट्रीमलाइंड होता है, जैसे एक वेदर ऐप सिर्फ टेम्परेचर रेंज शो करता है इंस्टेड ऑफ डिटेल्ड वेदर कंडीशंस। नंबर 2, फिट्स लॉ। फिट्स लॉ कहता है कि किसी टारगेट एरिया तक पहुंचने का टाइम उसके डिस्टेंस और साइज पर डिपेंड करता है। इन सिंपल वर्ड्स, जो चीज़ें बड़ी और पास होती हैं उनको सेलेक्ट करना आसान होता है जबकि स्मॉल और डिस्टेंस की चीज़ें मुश्किल होती हैं। इस लॉ को UX डिज़ाइन में इस्तेमाल करके इंटरफेस को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है ताकि इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स लार्ज और एक्सेसिबल हों जबकि लेस इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स स्मॉल और डिस्टेंस पर रखे जाते हैं। एग्जाम्पल्स: बटन साइज एंड प्लेसमेंट। इम्पॉर्टेंट बटन्स जैसे सबमिट बटन को बड़ा और आसान जगह पर रखना चाहिए। मेन्यू आइटम्स। नेविगेशन मेन्यू में आइटम्स का साइज और स्पेसिंग बराबर होनी चाहिए। इंटरेक्टिव एलिमेंट्स, स्लाइडर्स और बटन्स यूजर फ्रेंडली होने चाहिए। नंबर 3, जैकब्स लॉ। जैकब्स लॉ कहता है कि यूजर्स ज्यादातर वक्त दूसरे वेबसाइट्स पर गुजारते हैं, इसलिए वो आपकी साइट से भी वैसे ही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। इस वजह से डिजाइनर्स को चाहिए कि वो वेल नोन डिजाइन पैटर्न फॉलो करें। एग्जाम्पल: नेविगेशन। यूजर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि मेन नेविगेशन मेन्यू पेज के टॉप या लेफ्ट साइड पर हो। लिंक्स यूजुअली अंडरलाइन होती हैं और होवर पर कलर चेंज करती हैं। फॉर्म्स। लेबल्स, इनपुट फील्ड्स और एरर मैसेजेस को स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स में रखना चाहिए। नंबर 4, जेस्टल प्रिंसिपल्स। जेस्टल प्रिंसिपल साइकोलॉजी और डिज़ाइन के वो रूल्स हैं जो बताते हैं कि इंसान किस तरह विजुअल इंफॉर्मेशन को देखते और ऑर्गेनाइज करते हैं। इनका एम है कि इंटरफेस को विजुअली स्ट्रक्चर और यूज़र फ्रेंडली बनाया जाए। इम्पॉर्टेंट जेस्टल
प्रिंसिपल्स प्रॉक्सिमिटी, जो चीज़ें एक दूसरे के करीब होती हैं यूजर्स उनको एक ग्रुप समझते हैं। सिमिलैरिटी, जो चीज़ें सेम कलर, शेप या टेक्सचर रखते हैं वो रिलेटेड लगती हैं। कंटिन्यूटी, स्मूथ और कंटिन्यूअस एलिमेंट्स एक साथ देखे जाते हैं। क्लोजर, ह्यूमंस इनकम्प्लीट ऑब्जेक्ट्स को अपनी इमेजिनेशन से कंप्लीट कर लेते हैं। फिगर ग्राउंड, ऑब्जेक्ट और उनके बैकग्राउंड को सेपरेट दिखाया जाता है। कॉमन रीजन, जो एलिमेंट्स एक ही बाउंड्री या रीजन में होते हैं वो एक ग्रुप समझे जाते हैं। वॉन रेस्टॉर्फ इफेक्ट, इस प्रिंसिपल के मुताबिक वो चीजें जो अपने सराउंडिंग से अलग दिखाई देती हैं वो ज्यादा याद रखी जाती हैं। डिजाइनर्स इस इफेक्ट का यूज कंट्रास्ट और कलर वेरिएशन से करते हैं ताकि इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हाईलाइट हो सके। यूएक्स लॉस का सही इस्तेमाल आपके डिजाइन्स को बेहतरीन बना सकता है। इनको फॉलो करने से आपके वेबसाइट्स और एप्स यूजर फ्रेंडली, एफिशिएंट और एस्थेटिकली अपीलिंग बन जाएंगे। तो ये थे यूएक्स लॉस। आई होप आपको समझ आए होंगे और आप खुद से भी रिसर्च किया करें और सेल्फ स्टडी भी लाजमी किया करें। इससे आपकी स्किल ही इम्प्रूव नहीं होगी बल्कि आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा। अगर आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।